नमस्ते बच्चों, क्या आप तैयार हैं एक जादुई सफ़र पर चलने के लिए? आज की कहानी है 3 दोस्तों की जो हंसी, शरारत और थोड़ी से डर के साथ पहुंच जाते हैं आसमान के उस राज तक जहां बादल रहते हैं। तो बैठ जाइए आराम से और उड़ान शुरू करते हैं। आज की कहानी है 3 दोस्तों की, तो चलो मिलते हैं इन 3 खास दोस्तों से। ये रहा गप्पू, खाने का इतना शौकीन कि सपनों में भी समोसे और पकौड़े देखता है। ये रहा टिंकू, शरारत का बादशाह जो हर काम में मस्ती ढूंढ ही लेता है। और ये रही प्यारी बबली, सबसे हंसमुख और सबसे बातूनी, जो सबको जोड़कर रखती है। आज की कहानी का शीर्षक है हॉट एयर बलून का मैजिकल सफर। गर्मी की छुट्टियां थी। 3 दोस्त गप्पू, टिंकू और बबली हर दिन सोचते कि क्या नया किया जाए। गप्पू पेट पकड़कर कहता है, चलो ना आज पकौड़े खाने चलते हैं। टिंकू आंखें घुमाकर देखता है और कहता है, बस तुम्हें खाने की ही पड़ी रहती है। बबली हंसते हुए कहती है, अरे खाने से ज्यादा मजा तो उड़ने में है। वहीं पर दादाजी होते हैं और वो मुस्कुरा कर कहते हैं, कल मेले में हॉट एयर बलून की सवारी है, जाओगे क्या? तीनों एक साथ खुश होकर कहते हैं, हाँ। मेले में ढेर सारे झूले, मिठाइयाँ और रंग बिरंगे गुब्बारे थे, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण था विशाल हॉट एयर बलून। तीनों कूद कर जा बैठते हैं उस उड़ते हुए सपनों की टोकरी में। बबली बहुत खुश होती है और कहती है, वाह, हम आसमान छू रहे हैं। टिंकू बादलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, मैं बादल पकड़ लूंगा। और गप्पू बहुत डरा हुआ होता है और कहता है, अरे मुझे कोई नीचे उतार दो या तो ऊपर समोसे भेज दो। अचानक तेज हवा चली और रस्सी टूट गई। अब गुब्बारा मेले से बहुत दूर उड़ने लगा था। बबली घबरा कर कहती है, अरे अब हम कहाँ जाएंगे? टिंकू उत्साहित होकर जोश में कहता है, अरे डरने की क्या बात है, यही तो असली एडवेंचर है। गप्पू पसीना पोंछते हुए कहता है, एडवेंचर तो ठीक है, लेकिन रात को खाना कौन देगा? हॉट एयर बलून पहुंच जाता है बादलों के बीच और बच्चे देखते हैं एक चमकती हुई सुनहरी सीढ़ी। उसके पार था बादलों का शहर। रुई जैसे बादल लोग खेल रहे थे। तभी बादल राजा आया। बादल राजा कहता है, बहादुर बच्चों, तुम यहाँ कैसे? बबली कहती है, हमारा गुब्बारा रास्ता भटक गया। टिंकू हैरानी से कहता है, वाह, ये तो जादुई शहर है। गप्पू कहता है, क्या यहाँ समोसे भी मिलते हैं? बादल राजा कहते हैं, सितारे यहीं बनाए जाते हैं और आसमान में भेजे जाते हैं, लेकिन एक शरारती हवा हमारे सितारे चुरा ले जाती है। क्या तुम उसे पकड़ सकोगे? तीनों कहते हैं, क्यों नहीं। तीनों गुब्बारे पर सवार होकर शरारती हवा को पकड़ने निकलते हैं। हवा हंस हंस कर इधर उधर भाग रही थी। हवा चिढ़ाकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, पकड़ो, अगर मुझे पकड़ सको तो। टिंकू अपनी पतंग निकाल कर कहता है, अब देखना इसे कैसे फंसाता हूँ। बबली कहती है, थोड़ा और पास। हाँ हाँ। गप्पू अपना थैला फेंकते हुए, जा मेरे समोसे वाले थैले।
हवा उस थैले में फंस गई। सब खुश हो गए। तभी असली राज खुला। वो हवा कोई और नहीं बल्कि बादल राजा का नटखट बेटा था। बादल राजा कहते हैं, धन्यवाद बच्चों, तुमने मेरे बेटे को सबक सिखा दिया। अब ये सितारों से शरारत नहीं करेगा। बच्चों की बहादुरी से खुश होकर राजा ने उन्हें जादुई सितारे इनाम में दिए। बादल राजा कहते हैं, ये सितारे हमेशा तुम्हें हिम्मत देंगे। गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आया और मेले में उतरा। सबको लगा ये बस एक राइड थी, लेकिन गप्पू, टिंकू और बबली ही जानते थे कि उन्होंने आसमान का राज देखा है। रात को तीनों दोस्तों ने सितारे तकिए के पास रखे। गप्पू नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, जब ये चमकेंगे तो मैं मांगूंगा पकौड़े। चिंकू नींद में हंसकर कहता है, मैं इनसे अपना होमवर्क करवाऊंगा। और बबली भी धीमे स्वर में कहती है, और मैं इन्हें बताऊंगी असली जादू सितारों में नहीं दोस्ती में है। तो बच्चों याद रखो, तारे तो बस आसमान में चमकते हैं, लेकिन असली रोशनी तो हमारी दोस्ती से फैलती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जादुई कहानी के साथ। तो बच्चों अगली कहानी तक जुड़े रहिए बचपन स्टोरीज टीवी के साथ, जहां हर दिन मिलती है नई नई मज़ेदार कहानियां और मुस्कान। Subscribe